आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये तकरीब या रहनुमाई की कोई भी तकरीब पेश करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें आपके बारे में होती है। मुझे शर्म आती है कि मुझे ज़्यादा डिस्कस किया और मुझे अपने बारे में भी बात करते हुए शर्म आती है, और मुझे मैं का लफ्ज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और इस मैं से बचने के लिए मैं ये नहीं चाहती थी कि ये तकारीब हों, लेकिन दोनों तकारीब जो कराची में हुई वो भी जनाब अहमद शाह साहब जो कि आर्ट्स काउंसिल के सरबराह हैं, उनकी मोहब्बत, और उसी दिन किताब आई थी तो उन्होंने वो तकरीब रखी, और वो भी अचानक वाली तकरीब थी जिसमें सुहेल बड़ाई साहब थे, हामिद मीर साहब थे, वसतुल्लाह खान साहब ने उसको कंडक्ट किया। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये तकरीब भी जो है वो जनाब भट्ट साहब ने बहुत मान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़े भाई की तरह ऑर्डर किया था कि ये तकरीब हम मुनक़िद कर रहे हैं और प्रेस क्लब में। और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे लफ्ज़ सिर्फ मरने पे लोग बोलते हैं, जिंदा लोगों को अच्छे लफ्ज़ों से कम नवाजा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहाँ इतनी गाली सुनी है, इतने इल्ज़ामात सुने हैं, वहाँ चंद अच्छे लफ्ज़ मेरे लिए एक नई जिंदगी, एक नई रूह और एक नया, जिसे कहना चाहिए, जज्बा वो लेके आ रहे हैं। और जो इस किताब के हवाले से है कि मैंने ये कहानी बड़े घर की इसका उन्वान रखा है, बिल्कुल ये कॉलम था जो कि बहुत ज़ेर बहस रहा। 7 दिन तक ये ट्रेंड करता रहा सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें की। बहुत मुश्किल दिन थे, और पिछले 4 साल भी बहुत मुश्किल थे। ये मुश्किल मेरे लिए तो थे ही, मगर इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल दिन थे। और ये वो दिन थे जिसमें हर रोज़ अपने आप का एहतसाब करना पड़ता था, हर एक रोज़ सोचना पड़ता था कि हम कहाँ खड़े होंगे, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। बहुत कम लोग इस सफ़र में मुझे समझते रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और उन्होंने मुझे रहनुमाई भी मेरी की है। जाहिर है उसमें मुदस्सर तो सरे फहरिस्त था ही, जिसका मैं शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मुदस्सर का शुक्रिया अदा करूँ। अब्बास मेरा बेटा, हुसैन मेरी वालदा, मेरी बहन भाई, और जिन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और ना किसी जुर्म किए बगैर जो है उनको सज़ा मिली। इतनी गाली सुनी, मेरा ख्याल है कि मैं तो बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन मेरे बहन भाइयों का हौसला है कि जिन्होंने इतनी गालियाँ बर्दाश्त की, अपने आप को सोशल मीडिया से अलग कर लिया, किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आए होंगे आपको मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जवाब देते हुए या ये कहते हुए कि ये क्यों हो रहा है, या उन्होंने कभी मुझसे ये पूछा हो कि आप ये क्यों लिख रही हैं, ये क्यों बोल रही हैं, कि जिसकी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ता है। तो उन सब लोगों का शुक्रिया, उन सब पढ़ने वालों का शुक्रिया, उन सब कहने वालों का शुक्रिया, उन सब लोगों का शुक्रिया जो इस सफ़र में साथ रहे, खड़े रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और उनमें एक और शख्सियत भी है जिनका नाम मुस्तंसर जावेद साहब। मुस्तंसर साहब ने 2000 में मुझे गोद लिया था, और मेरे सर पे शफ़क़त का, दोस्ती का साया जो है वो उन्होंने एक रखा, और उसके बाद आज तक ये दोस्ती, ये बुजुर्गी, ये शफ़क़त, ये मान उन्होंने मुझे दिया, देते रहे। और मुझे मेरी उंगली थाम के मुश्किल वक्त में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मुझे समझाते ही रहे। और जाहिर है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर नाई साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तकलीफ, इतनी मजबूरी में, और जब भी मिलती रही, हौसला बढ़ाती रही। मुझे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मान दिया। अलवी साहब हैं, नासिर जैदी साहब, सलीम साफ़ी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं, उनका तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनकी मशहूर हूँ कि हमने आइन पसंदी इनसे सीखी है, हमने इंसानी लोगों की बात करना इनसे सीखी है, उसके लिए परचम उठाना इनसे सीखा है, और इंशाअल्लाह ये परचम जारी रहेगा। ये जो कॉलम का उन्वान उसे एक कहानी का था, जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और एक सफ़े की हुकूमत, हाइब्रिड रिजीम का, जिसे कहना चाहिए कि वो उन्वान था। लेकिन ये कहानी पाकिस्तान की कहानी है, ये पाकिस्तान के उन घरों की कहानी है, उस घर की कहानी है जिसमें कि तसल्लुत रहा है, कब्जा रहा है,
और पाकिस्तान की सोच पे पहरे उस घर से लगाए जाते रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पहरे उस घर से लगाए जाते रहे हैं। ये उस तसल्लुत का घर है, ये उस घर की कहानी, मैंने उसको उन्वान इस पूरे बड़े घर पाकिस्तान को जो है उसकी कहानी, इन 4 सालों की कहानी में आपको सब नजर आएगा। अयूब खान से लेके बल्कि उससे पहले पाकिस्तान का कायद का पाकिस्तान जैसे चोरी हुआ, उस चुराए हुए पाकिस्तान से लेके आज तक उस खोए हुए पाकिस्तान की कहानी मैंने ढूंढने की कोशिश की है। और हो सकता है कि वो मिल जाए। क्यों मैंने कलमबंद की, क्यों ये कॉलम थे ही, ऐसा दौर था जिसमें हर रोज सुबह एक नई मुहिम मेरे खिलाफ शुरू होती थी और वो मैं लिखना चूंकि शुरू कर चुकी हुई थी और ऐसे लगता था कि ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। शायद मैं किसी अखबार के लिए लिख रही होती तो मुझे रोका जाता, टोका जाता, मेरे जो कॉलम थे उन पे पाबंदी लगाई जाती। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो एक आपके लिए ज़्यादा बड़ा वसीला बना देती है और ऐसी ऐसी जगहों से जब आप सच पे खड़े होते हैं, आपको ऐसी जगहों से परवरदिगार आपकी मदद करता है कि आप हैरान हो जाते हैं। तो उस वक्त में BBC ने मुझे कहा कि आप ये कॉलम लिखना शुरू करें। 14 अगस्त 18 को मैंने लिखना शुरू किया। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब वजीर आजम बने और इस हाइब्रिड रिजीम जो कि अब नहीं लेकिन बाद में कभी इसके ऊपर बहुत बात की जाएगी, लोग इसको ढूंढेंगे, उस ढूंढने को आसान करने के लिए ये किताब मैंने लिखी है कि लोगों को पता चले। तो मैं कभी मलफूफ, कभी छुपे लफ्जों में, कभी खुले लफ्जों में, कभी बराह रास्त और कभी ढके छुपे लफ्जों में मैंने उस पूरे दौर का इहाता करने की कोशिश की है जिसमें कि सोच पे वाकई जो है वो ताजियाने लग रहे थे। उस वक्त ताजियाने नहीं लगते थे, मैंने नासिर जहरी साहब को पहले भी कहा, आपकी पुश्त पे ताजियाने लगाए गए थे, हमारी सोच पे ताजियाने लगाए गए, हमारे लफ्ज पे ताजियाने लगाए गए, हमारे हर्फ पे ताजियाने लगाए गए। और वो जाहिर है कि जब ऐसा दौर होता है तो उसको लिखना, कलम बंद करना, दस्तावेज बनाना लाजिम हो जाता है। ये लाजिम है कि हम जब्र के मौसम में बोले, ये लाजिम है कि हम हब्स के मौसम में बोले। तो मैं शुक्रिया BBC का भी करती हूँ कि जिन्होंने इतनी पाबंदियों के बावजूद, जो उन पे उस वक्त जो खुद, अगर मैं आयरिश के यहाँ पे होते आसिफ फारूकी साहब, जीशान हैदर साहब या माविश हुसैन, कि जिनको बराह रास्त बिलावास्ता धमकियां दी जाती रही कि वो लिखवाना छोड़े। मेरे जो आज न्यूज़ के CEO हैं जनाब शाह जुबैरी साहब, राबिक जुबैरी साहब, उनके ऊपर जिस तरह से दबाव डाला जाता रहा कि वो मुझे नौकरी से निकाला जाए, जिस तरह से बड़े बड़े अहलकार और बड़े बड़े ओहदेदार उस वक्त के ज़माने के हाइब्रिड रिजीम के एक सफ़े के जो मालकान थे वो जिस तरह से वो दबाव डाल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने मुझे लिखना नहीं बंद करवाया। मैं लिखती रही, मैं कहती रही, और अगर मैं ना लिखती तो मैं मर जाती, और मैं लिखती तो मर जाती। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं लिख के मरूं, मैं भूल कर। यही फैसला है जो अटल है, और हुर्मत लफ्ज़ जो है उसकी हमने कसम खाई है और इंशाअल्लाह ये हुर्मत लफ्ज़ जो है ये बरकरार रहेगी। इसलिए कि हम बड़े घरों के अंदर नहीं, हम बड़े घरों के बाहर बैठ के उनको ललकारते हैं और ललकारते रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने लोग मेरे पीछे बैठे हैं, राव खालिद साहब हैं, आमिर वसीम जो कि मैं बहुत दोस्त भी हैं, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब थे यहाँ पे शायद चले गए, और शकील अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी ओहदेदार हैं यहाँ पे, साथी हैं जो मुश्किल वक्त में खड़े रहे, सब लोगों का शुक्रिया। अजहर सज्जाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए एक खुशगवार झोंका था कि आप आए और आपने कहा भी, तो आप सब लोगों का शुक्रिया। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। एक नई किताब जल्द आएगी इंशाअल्लाह और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लिखने। और मैं एक आखिरी बात कहती चलूँ, जो कि ये लिखने की बिल्कुल ये बात दुरुस्त है फरजुल्लाह बाबर साहब की, कि जब तक आप लिखते नहीं है उसको सनद नहीं मिलती, और सनद के तौर पे आपको लिखना चाहिए। और ये बात भी गलत है कि लोग, जो बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि किताब कोई पढ़ता नहीं है। लोग इतना किताब पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे इतना फख्र और एजाज और खुशी हो रही है कि ये किताब तकरीबन आधी से ज्यादा बिक चुकी है। और लोग मुझे हैदराबाद से कल लोग आए जो कि किताब खरीद के कराची से वो मेरे पास आए
और उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। खैरपुर से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग पूछ रहे हैं कि ये किताब कहाँ है। इसका मतलब है कि लोग किताब पढ़ना चाहते हैं और हमें किताब से जुड़ना चाहिए। तो किताब दोस्ती के लिए और इल्म दोस्ती के लिए, और हम इस दुआ के साथ के परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा करे, हमें पढ़ने की, समझने की, सोचने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ जो है सबसे ज्यादा बढ़ के जो पिछले 4 साल में मैंने की है कि परवरदिगार हमें इल्म दे, हौसला दे और इल्म को इस्तेमाल करने का सलीका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।